आज हम सब पॉलिटिकल साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार बोर्ड से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसद द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा आपका निर्वाचन आयोग द्वारा आपको राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। फटाफट देखिए, कम समय में अधिक से अधिक पॉलिटिक्स का यानी पॉलिटी का क्वेश्चंस देखने का कार्य करें और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है? लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है इसमें भाई? तो इसमें क्षेत्रीय पार्टी आपको देखा जाए तो आपका लोक जनशक्ति पार्टी नज़र आ रही है। अगला प्रश्न देखा जाए तो बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो बंगला छाप जो है आपका लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है, 3 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखा जाए। निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत या मोरारजी देसाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 4 के सी, महेंद्र सिंह टिकैत है जो भारतीय किसान यूनियन के नेता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इजी प्रश्न है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री? तो आपका आंसर आपके पास में होता ही होगा। आपका आंसर सही हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 5 के। राज्यपाल की नियुक्ति प्रायः राष्ट्रपति करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न, ध्यान दीजिए, 6 नंबर प्रश्न। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था भाई? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोलियम की कीमत में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं? तो 6 का सही जवाब पानी की कीमत में वृद्धि बोलिविया में संघर्ष का कारण बना था। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न 7 नंबर देखो, 7 नंबर है। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन की नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? राजा वीरेंद्र सिंह, गिरिराज प्रसाद कोइराला, गिरजा प्रसाद कोइराला, राजा ज्ञानेंद्र या राजा महेंद्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7 का सी, राजा ज्ञानेंद्र ने। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है भाई? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड? तो सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, चीन में एक दलीय व्यवस्था है। भारत तो बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है, यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल है, इसलिए भारत बहुदलीय वाला व्यवस्था वाला देश है। चीन ही एकमात्र ऐसा एक दलीय देश वाला देश के रूप में इस ऑप्शन के अनुसार है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है भाई? निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी? तो इसका सही जवाब 9 का सी हो जाएगा आपका समाजवादी पार्टी, जो साइकिल छाप है आपका यूपी में अखिलेश यादव इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में किया गया था, सही जवाब सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखा जाए, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल राष्ट्रीय जनता दल का, समाजवादी पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का? जैसा कि पिछला क्वेश्चन बताया गया था, समाजवादी पार्टी का ही साइकिल चुनाव चिन्ह है, जो यूपी का पार्टी है, मुलायम सिंह यादव। अगला प्रश्न है, ध्यान दिया जाए, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? महिलाओं द्वारा, छात्रों द्वारा, मजदूरों द्वारा, किसानों द्वारा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ये, महिलाओं के द्वारा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। अगला प्रश्न उसी तरह का प्रश्न है यार, देखा जाए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध में? तो सही जवाब हो जाएगा चिपको आंदोलन ए संबंधित पेड़ से,
पेड़ बचाने से संबंधित है, जिसका प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा था। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण सुरक्षा, नशाबंदी या भंगी मुक्ति या सुशासन? तो इसका सही जवाब 14 का ए हो जाएगा, पर्यावरण का सुरक्षा से संबंधित। अगला प्रश्न की ओर ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय किसान दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारतीय किसान दिवस मनाया जाता है कब? 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर? तो इसका सही जवाब दीजिए, 23 दिसंबर ही सही है। इसका भारतीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा, जल युद्ध, बिल्कुल बिल्कुल जल युद्ध। देखा जाए जल युद्ध किस देश में हुआ था? जल युद्ध किस देश में हुआ था? म्यांमार, श्रीलंका, भारत, बोल्विया? तो इसका सही जवाब 16 का डी हो जाएगा, बोल्विया। अभी इससे पहले प्रश्न हमने देखा था इसका। अगला प्रश्न देखा जाए फटाफट, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? म्यांमार का प्राचीन नाम थाईलैंड, बर्मा, बोल्विया या सिलोन था? तो सही जवाब आप तो जानते ही होंगे, म्यांमार बर्मा का नाम था। बर्मा ही म्यांमार का दूसरा नाम है। अगला देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? अमेरिका, चीन, भारत, कनाडा? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर किसी दुनिया में देश है तो आपका हिंदुस्तान, भारत है। सही जवाब सी। अगला देखा जाए अगला प्रश्न फटाफट देखिए, आंग सानू सू की ने किस देश में लोकतांत्रिक वापसी के लिए आंदोलन किया था? बोल्विया, भूटान, म्यांमार, चीन? तो सही जवाब म्यांमार, बिल्कुल सही, म्यांमार ही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है भाई? राजतंत्र, सैनिक तानाशाही, लोकतंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? 20 का सी हो जाएगा, लोकतंत्र स्थापित हो गया है नेपाल में। आगे अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? 2005, 2006, 2003, 2010? तो सही जवाब इसका हो जाएगा 21 नंबर बी, 2006। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न नेपाल से संबंधित है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर करना और सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विश्व लोकतंत्र की स्थापना करना, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान दिया जाए 23 नंबर प्रश्न, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, 2 पार्टी यहाँ सरकार का गठन करती है। अगला देखेंगे 24 नंबर, राजनीतिक 24 नंबर, राजनीतिक दल का आशय क्या है? अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से या किसानों के समूह से? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, व्यक्तियों के समूह से है भाई। अब राजनीतिक दलों का आशय। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दिया जाए 25 नंबर क्वेश्चन देखे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना भाई, या सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना? इनमें से कोई नहीं। तो 25 का ए हो जाएगा, सत्ता को प्राप्त करना ही राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न देखा जाए 26 नंबर प्रश्न देखा जाए, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आगे पीछे करके देख लेंगे हम लोग। 26 नंबर देखा जाए प्रश्न आपका 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? ए, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं, विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है। राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता को स्थापित करने का साधन है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दलों का दल बाधा उत्पन्न करता है, या आपका राजनीतिक दल विभिन्न वर्ग, जातियों, धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है देखा जाए 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है भाई? चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में
देना या अफसरों की बहाली संबंधी कार्य करना। तो राजनीतिक दल का नहीं कार्य है क्या लड़ना, क्या करना, 27 नंबर के अफसरों की बहाली से संबंधित कार्य करना, बाकी सब थोड़ा बहुत करता है। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न 28 नंबर देखा जाए। 28 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, या निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 28 का डी हो जाएगा, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे, 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दल की नहीं है? राजनीतिक दलों के भीतर समय पर चुनाव संगठित करना, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक से गठबंधन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का डी हो जाएगा, 29 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल के लिए चुनौती नहीं है? आपका है नेतृत्व का संकट, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, दल बदल राजनीतिक, संविधान निर्माण। तो सही जवाब हो जाएगा 30 का आपका डी, संविधान निर्माण। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1555, 1688, 1885 या 1795। तो सही जवाब हो जाएगा 31 नंबर का बी, 1688 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न देखा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? ब्रिटेन में, भारत में, चीन में, अमेरिका में। एक बार ये पूरा रिवीजन हो गया। ये प्रश्न देखा जाए तो एक दलीय देश व्यवस्था वाला चीन माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखा जाए, अगला प्रश्न है देखा जाए, नेतृत्व संकट राजनीतिक दल की एक प्रमुख है। नेतृत्व संकट राजनीतिक दल की एक प्रमुख है क्या? समस्या, विचारधारा, चुनौती, सिद्धांत। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा आपका चुनौती। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे, अगला प्रश्न है ध्यान दिया जाए, 34 नंबर प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास में होता है? जनता के पास में, विधायक के पास में, संसद या ग्राम सभा के पास में। तो 34 नंबर का आपका ए हो जाएगा, जनता के पास में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो भारतीय राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है, सिर्फ ये तीनों पार्टी राष्ट्रीय दर्जा वाला पार्टी है। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू पारित हुआ था? 2004, 2005, 2006, 2007। सही जवाब आपका 2005 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखें, ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अर्थात बीजेपी। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष और इन्हीं के तरफ से प्रथम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 1970, 1975, 1977, 1980। सही जवाब हो जाएगा इसका आपका 1975। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न बड़ा शानदार है। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न है, श्रीलंका। वाह, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1947, 1948, 1949, 1950। तो सही जवाब इसका 1948 है, श्रीलंका आज़ाद हुआ था भाई। अगला प्रश्न, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही जवाब आपका सी, जनता दल यूनाइटेड में समता पार्टी का विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, बड़ा बोलबिया से प्रश्न आता है। बोलबिया किस महादेश का हिस्सा है भाई? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया। तो बोलबिया
दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पहले बताए भी थे, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, विनोबा भावे, कैलाश सत्यार्थी। सही जवाब बी, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम या चंद्रशेखर? तो सही जवाब हुआ 1977 में जनता पार्टी का नेतृत्व मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था, जो पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? दल का नेता, भारत का संविधान, भारत सरकार या चुनाव आयोग? तो सही जवाब चुनाव आयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह एक बार फिर आ गया। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन, तीर, बंगला या साइकिल? तो लोक जनशक्ति बंगला छाप। अगला है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था भाई? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण? तो सही जवाब जयप्रकाश नारायण। और अंतिम प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? ये बांग्लादेश जो 1969, 1970, 1971, 1972, बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। सही जवाब सी है, क्योंकि बांग्लादेश का जन्म पाकिस्तान से हुआ था। थैंक यू, धन्यवाद।